प्यारे बच्चों कैसे हो। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मैं अक्सर कहता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। इसका मतलब है आप स्वस्थ होंगे, या मेरा सीधा सा मतलब है आपको चाहिए, हम सबको चाहिए कि अपने शरीर पर ध्यान दें। यानी कि आपको खूब खेलना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। शरीर ही कुछ काम करने का माध्यम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चिंता नहीं करनी चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए, व्यस्त रहें। अपना काम करते रहेंगे तो किसी चीज़ की चिंता नहीं होगी, क्योंकि काम करने से सारी समस्याओं का समाधान होगा। आइए सीधे चलते हैं टॉपिक पर। मैं आपको बेसिक मैथ्स में फ्रैक्शन बता रहा था, आपको मैंने बता दिया प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके बाद आप यहाँ देखें लिखा है यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये भी फ्रैक्शन के प्रकार हैं, लेकिन मेन रूप से फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में भिन्न कहते हैं, मेन रूप से फ्रैक्शन तीन होती है। पहला क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, हमको इनको भी जानना होगा। यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ डिफिनेशन लिखी है मैंने, ए फ्रैक्शन विथ ए न्यूमरेटर ऑफ 1। लाइक फ्रैक्शन क्या है? वो फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर 1 हो, उसको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या लिखा? यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट इकाई हिंदी में कहते। तो यूनिट फ्रैक्शन क्या? ए फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर ऑफ 1, लाइक दिस 1/2, 1/5, 1/10। यानी कि ऐसे फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर एक हो, 1 हो, उनको हम कहते हैं क्या? यूनिट फ्रैक्शन। अगर आप उदाहरण से देखें तो ये अगर ऐसा हुआ तो इसमें इक्वल ये 4 पार्ट हैं। ठीक है, तो इसको अगर इसको शेडेड किया गया, इसको कलर किया गया, तब हम लिखते हैं 1/4। तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 है, अब ये 1 का मतलब ये यूनिट हो गया। अब इसी पार्ट के, इसी मेजरमेंट के ये चारों पार्ट है, तो ये यूनिट हो गया। तो यूनिट फ्रैक्शन क्या? ऐसे फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर 1 हो, डिनोमिनेटर चाहे जो हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो यूनिट फ्रैक्शन। इसके बाद लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन का डिफिनेशन क्या? फ्रैक्शंस विथ द सेम डिनोमिनेटर। ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन क्या? अब ये लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा, ये लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा अगर 2/5 है, 3/5 है, 1/5 है ना, 4/5 है। ये सारे लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मतलब जिसके डेनोमिनेटर सेम हो, न्यूमरेटर डिफरेंट हो, लेकिन डेनोमिनेटर उनके सेम होने चाहिए, उसको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। राइट, तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। ये लाइक फ्रैक्शन के उदाहरण। लाइक फ्रैक्शन का मतलब है जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। इसके बाद क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। ये उदाहरण दिया है, एग्जांपल। तो ऐसा फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, अलग अलग हो। ठीक है, उदाहरण आप देख सकते हैं, वहां भी लिखा है उदाहरण। अनलाइक फ्रैक्शन ऐसा भी एक उदाहरण आप देख सकते हैं। ये अनलाइक फ्रैक्शन यानी कि जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। ठीक है, ये इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है,
तो जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, अलग हो, सेम ना हो, सेम हो गया डिनोमिनेटर तो वो लाइक हो गया, अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर हो गया तो वो हो गया अनलाइक फ्रैक्शन, राइट। बिल्कुल सिंपल चीज है, लेकिन हम ध्यान रखने की आवश्यकता इसलिए है, आगे हम बात करेंगे कि कैसे अगर हम ये ध्यान रखते हैं तो उसका कैलकुलेशन हम तुरंत कर सकते हैं, राइट। इसके बाद आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब है समान, एक तरह के सेम वैल्यू के फ्रैक्शन, जैसे 3/5 को, ये 3/5 है तो ये 9/15, इसकी माने इस फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन की वैल्यू सेम है। कैसे वैल्यू सेम है, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, इसकी भी वैल्यू 3/5 ही है। तो 3/5, 9/15, 9/15 और भी इसको हम लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं, 15/25। तो ये तीनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि इन सब की वैल्यू सेम है। इसको हम अगर हम 5 से काटेंगे, अगर हम 5 3 जा 5 5 जा तो ये भी 3/5 हुआ, ये 3/5। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब है ऐसा फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू सेम हो, ठीक है। उसके डिजिट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंट नंबर हो सकते हैं, बट उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, उसकी वैल्यू सेम होगी, ठीक है। तो ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, डिफरेंट फ्रैक्शंस दैट रिप्रेजेंट सेम वैल्यू। डिफरेंट फ्रैक्शन है लेकिन वो सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ओके। तो यहाँ पर आपने देखा यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ओके। अब बात आती है कि फ्रैक्शन को हम कंपेयर कैसे करें, ठीक है। कैसे जाने कि कौन फ्रैक्शन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन बराबर है। इक्विवेलेंट में तो आप समझ गए, ठीक है, कि जिसकी वैल्यू सेम हो तो सेम, वो हम अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू सेम आती है। लेकिन अब हम देखेंगे क्या, अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज समझे, मैंने जब लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन बताया था तो मैंने कहा था इसको कैलकुलेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन में सुविधा के हिसाब से इसको जानना हो। ये लाइक फ्रैक्शन, अब लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जिसके डिनोमिनेटर, तो कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन को किस प्रकार से हम कंपेयर करें ये मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन, अब मान लो लिखा है 2/7, 3/7, 5/7, ठीक है, 1/7। ध्यान दीजिएगा, इनको कंपेयर करना है। कैसे हम जाने इसमें कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है, ठीक है। यहाँ 4 फ्रैक्शन है, ये लाइक फ्रैक्शन है, राइट। क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर जिसका सेम होता है उसको कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। अब देखिए, यदि लाइक फ्रैक्शन है तो मतलब है कि उसके डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका सीधा ऐसे समझे कि जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा उन दिए गए लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। उन दिए गए लाइक फ्रैक्शन में चूंकि डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर को देख करके यह समझ जाएंगे कि इसमें छोटा कौन है, बड़ा कौन है। तो इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है,
चूंकि 5 डिनोमिनेटर 3, 1 और 2 से बड़ा है, इसलिए सबसे बड़ा है इसमें क्या, 5/7। सबसे बड़ा फ्रैक्शन इसमें कौन है, 5/7। ठीक है। इसके बाद 3, तो ये 3/7 लिख सकते हैं, और इसके बाद 2/7, इसके बाद 1/7। ठीक है। तो ये डिसेंडिंग आर्डर में, डिसेंडिंग आर्डर माने घटते क्रम में, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यहाँ ध्यान देंगे, मैं बता रहा हूँ, कंपेयर करना। हम कैसे जाने कि लाइक फ्रैक्शन में कौन बड़ा कौन छोटा होता है, तो जहां लाइक फ्रैक्शन लिखा है तो लाइक फ्रैक्शन का मतलब है उसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो यदि दिए गए फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में चूंकि डिनोमिनेटर सेम होता है, तो उस लाइक फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, फिर उससे छोटा, न्यूमरेटर है तो फिर ये उससे छोटा, फिर 3 से छोटा 2 है, स्मॉलर है तो 2, और फिर 2 से लेस छोटा 1 है तो 1/7। ठीक है। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तब उस स्थिति में हम न्यूमरेटर को देखेंगे, जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा है उन लाइक फ्रैक्शन में सबसे बड़ा फ्रैक्शन न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वो होगा। ठीक है। अब ये चीज ये समझ गए। अब इसको हम अनलाइक फ्रैक्शन में भी देखेंगे। अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, लेकिन अगर अनलाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम हो, तब हम कैसे जाने, तब हम कैसे कंपेयर करें कि कौन फ्रैक्शन कितना बड़ा है, कौन फ्रैक्शन है ना। तो कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन विथ द सेम न्यूमरेटर। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। Comparing unlike fraction with the same numerator. Comparing unlike fraction with the same numerator. ध्यान देंगे, कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन विथ द सेम न्यूमरेटर, है ना। तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। लेकिन अगर अनलाइक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर सेम हो, तब उसको कंपेयर कैसे करते हैं, ये यहां मैं आपको समझा रहा हूं। मान लो लिखा है 2/6, यहाँ लिखा है 2/7, यहाँ लिखा है 2/3, यहाँ लिखा है 2/1, यहाँ लिखा है 2/10। ध्यान देंगे, अब इसको कंपेयर करना मतलब ये बताना है कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन एक दूसरे के बराबर है, हमको अभी ये समझना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले प्रश्न को समझ लें। यहाँ ये कहा गया कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना है। कंडीशन क्या है, विथ द सेम न्यूमरेटर, अगर उसके न्यूमरेटर सेम है, ये कंडीशनल है, इस कंडीशन में इसको कंपेयर करना है। चूंकि यहाँ ये अनलाइक फ्रैक्शन है लेकिन इसके न्यूमरेटर सेम है,
तब हमें कंपेयर करना है, तब हमें बताना है कौन छोटा है और कौन बड़ा है। ठीक है, अब देखें, अगर ये कंडीशन है, अनलाइक फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर सेम है, तब सीधी सी बात है कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, यहां सबसे बड़ा डिनोमिनेटर क्या है, 2/10 है, तो 2/10 सबसे छोटा। ठीक है, 2/10। अब थोड़ा इसको प्रैक्टिकली समझें, 2 के 10 इक्वल पार्ट करने हैं। 2 मान लो ये 2 है, इसके 10 इक्वल पार्ट करने हैं भाई, 10 इक्वल पार्ट करने, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 के 10 इक्वल पार्ट करने हैं। ठीक है, तो अगर हम 2 के 10 इक्वल पार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 2 का 1 पार्ट करेंगे तो उससे छोटा होगा। इसको ऐसे समझ, एक आम है भाई, ठीक है, एक आम है, एक तरबूज है, अगर उसके 10 भाग करें, या कि एक तरबूज उतना बड़ा है उसके 2 भाग करें, तो जाहिर सी बात है कि उसके जब 10 भाग 10 पार्ट कर देंगे तो ईच पार्ट उस वाले पार्ट से छोटा होगा। इसको ऐसे समझे, ये तरबूज था, इसके हमने 10 इक्वल पार्ट कर दिए, अगर ये तरबूज है इसके हम 2 पार्ट कर दिए, तो ये पार्ट इन पार्ट से बड़ा है, इसलिए 2/10। ठीक है, 2/10 छोटा है, ये 2/10 है, एक तरबूज के हम 10 पार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि एक तरबूज के 2 पार्ट हमने करे तो ये पार्ट बड़ा होगा, ये पार्ट छोटे होंगे, इसलिए 2/10 लेस है, स्मॉलर है। अब इससे मैंने कहा कि अगर अनलाइक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, ये डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है तो ये सबसे छोटा फ्रैक्शन हुआ। ये इधर जिधर ये सकरा होता है ये लेस, पातर है ना, ये सकरा है तो ये लेस का छोटे का साइन है, और इधर चूंकि खुला है तो ये ग्रेटर का है, ये स्मॉलर का, ये ग्रेटर, लेस देन ग्रेटर देन। ठीक है, तो अब सबसे छोटा ये हुआ, इसके बाद 2/7, चूंकि 10 से छोटा 7 है इसलिए 2/10 छोटा है, लेस है 2/7 से। ये किससे छोटा है, 2/6 से। ये किससे छोटा है, 2/3 से। ये किससे छोटा है, 2/1 से। बात समझ में आई? अगर अनलाइक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर सेम है तब जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, और इस कंडीशन को कहते हैं छोटे से हम बड़े की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर कहें या बढ़ते क्रम में कहें, और इसको इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही बात है, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर कहें चाहे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर कहें, दोनों एक बात है। तो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटा फ्रैक्शन, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा।
इसी को उल्टा कर दें तो हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, माने घटते क्रम में। ठीक है, इसी को उल्टा कर दें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी घटते क्रम में पहले सबसे बड़ी फ्रैक्शन, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हैं यानी घटते क्रम में। ठीक है, दोनों सेम चीज है, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर कहें डिक्रीजिंग ऑर्डर कहें, तो इनमें से जो सबसे बड़ा है पहले उसके लिखेंगे, तो सबसे बड़ा है 2/1। ठीक है, ऐसा साइन करेंगे चूंकि ये सबसे बड़ा है, बड़ा वाला ये, और इसके बाद 2/3, इसके बाद 2/6, इसके बाद 2/7, इसके बाद 2/10। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर अनलाइक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर सेम है, ये न्यूमरेटर सेम है, तब उसको कंपेयर कैसे करें, यानी तब उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखें। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या हुआ इसमें, 2/1। डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा 2/1, फिर 2/3, फिर उससे छोटा 2/6, फिर, तो ये घटता क्रम हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ये असेंडिंग ऑर्डर माने बढ़ता क्रम। ठीक है, तो असेंडिंग कहें चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर कहें, तो पहले सबसे छोटा माने छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, तो पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। राइट, तो ये अभी मैंने बताया आपको लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करने का तरीका, और फिर हमने बताया अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करने का तरीका जबकि उसके न्यूमरेटर सेम हो। ठीक है, अब अगर आपको किसी भी प्रकार का फ्रैक्शन दिया है तो आप उसको कैसे कंपेयर करेंगे, ये तरीका आपको जानना अब सबसे इंपॉर्टेंट है। चूंकि ये तो सरल था, चूंकि इसमें हमने देखा कि न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा हो गया। ठीक है, और लाइक फ्रैक्शन में क्या देखा, चूंकि इसके डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो गई। राइट, अब अगर आपको प्रश्न दिया गया कि राइट गिवन फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर एक क्वेश्चन दिया है आपको कि राइट गिवन fractions in ascending order, ओके। अब कोई फ्रैक्शन दिया है, ये आपका क्वेश्चन है, दिया है 3/2, 1/3, 2/5, 3/6, 4/2। अब ये फ्रैक्शन दिया गया, अब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखें, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पहले ये है मेरे भाई कि हम जाने कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये जानेंगे तब ना लिखेंगे। तो इसका तरीका क्या है, इसके डेनोमिनेटर को पहले आप सेम कर दो। तो डेनोमिनेटर को सेम करने के लिए, ये डेनोमिनेटर है सबका, इसको सेम करने के लिए इसका हम कॉमन फैक्टर निकालें, यानी इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर।
एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालने का, फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बताया था। तो सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन दिए गए हैं इसके हम डिनोमिनेटर सेम कर लें। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या पहले आवश्यक है कि इसका हम एलसीएम निकाल लें, यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लें। ठीक है, तो देख लें ये डिनोमिनेटर क्या है, 2, 3, 5, 6 एंड 2। फैक्टराइजेशन मेथड से पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 3 ऐसे उतार लिए, 5 उतार लिए, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। ठीक है, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब कैसे होगा, 3 से। 3 1 जा 3, ये 5, 3 1 जा 3, ये 1। अब कैसे डिवाइड होगा भाई, 5 से। तो ये सब 1 हो गए, 5 1 जा 5, ये सब 1 हो गए। तो इसका हम मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इजकल टू 2 3 जा 6, 5 जा 30, ये 30 हो। यानी कि डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आया वो 30 आया। एलसीएम क्या है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, एलसीएम का मतलब है दी गई संख्याओं के लिए एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटा कॉमन फैक्टर है जो गिवन नंबर से डिवाइड होगा। यानी 30 वो छोटी सी छोटी संख्या है, वो स्मॉलर नंबर है जो 2 3 5 6 2 सबसे डिवाइड होगा, उसी को कहते हैं एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका डिफरेंशन क्या हो गया कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर वो स्मॉलर नंबर है जो गिवन नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम हमने लिया तो आया एलसीएम क्या, 30। अब देख लें 30 को, अब वही नियम जो मैंने शुरू में बताया था, हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे फ्रैक्शन को, वही चीज आ गई। तो ये 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि 15 आएगा। इतना तो आप समझते होंगे। अब इस 15 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 जा 45। इसी तरह 30 को 3 से डिवाइड करेंगे, कोसेंट 10 आएगा, 3 10 जा 30 और 10 1 जा 10। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30 और 6 2 जा 12। अब ये समझते चलिएगा, नहीं समझ में आएगा तो प्लीज बताइएगा, कमेंट्स में लिखिएगा। 5 डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, जो क्वोशंट आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सारी फ्रैक्शन के लिए यही करते हैं। ठीक है, अब क्या, 30 को 6 से डिवाइड किया, 6 5 जा 5 आया क्वोशंट, 5 का 3 में मल्टीप्लाई तो 5 3 जा 15। और पुनः 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्वोशंट 15 आएगा, अब 15 4 जा 60। ठीक है, अब यहां समझिएगा, 3/2 बन गया 45/30। 3/2 क्या बना, बन गया 45/30। 1/3 क्या बना, 10/30, 10/30। 2/5 क्या बना, 12/30। 3/6 क्या बना, 15/30। राइट, और 4/2 क्या बना, 60/30, है ना। अब देखें 3/2 बन गया 45/30,
1/3 बन गया 10/30, 2/5 बन गया 12/30, 3/6 बन गया 15/30, 4/2 बन गया 60/30। राइट। अब इसके डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब आप बता सकते हैं तुरंत, अगर दिए गए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हैं तब वो क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। ये लाइक फ्रैक्शन बन गया मेरे भाई। अब लाइक फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होती है। अब आप देख लें, यहाँ न्यूमरेटर किसका सबसे बड़ा है, 60 सबसे बड़ा है, यानी ये 4/2 सबसे बड़ा। ठीक है, लेकिन लिखना कैसे है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में देखने के लिए क्या देखेंगे, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है, अगर डिनोमिनेटर सेम है सभी फ्रैक्शन का, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अब हम लिख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर, ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। अब देख लीजिए, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है, चूंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है। और मैंने कहा अगर दिए गए फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सबका सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शन है। उस कंडीशन में जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटी फ्रैक्शन लिखते हैं, तो 10/30 जो बना वो 1/3 था, तो यहाँ लिखेंगे 1/3 लेस देन, चूंकि सबसे छोटा है, बढ़ते क्रम में हम जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये 12, अब 10 से बड़ा 12 है, तो 12 क्या है, ये 12/30 कौन बन गया था, 2/5। ठीक, अब क्या है, 15 उससे छोटा है तो 3/6। अब क्या है 45, तो 3/2, और इसके बाद 60 तो 4/2। ये हो गया फ्रैक्शन को कंपेयर करना और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। इसका जस्ट अपोजिट होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में का मतलब है पहले सबसे स्मॉलर फ्रैक्शन, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, ऐसा हम करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, दिए गए फ्रैक्शन में से हम कैसे जाने कि कौन फ्रैक्शन सबसे छोटा है, कौन उससे बड़ा है, कौन सबसे बड़ा है। तो ये करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या है, जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। यहाँ मैंने ये एग्जाम्पल करके दिखाया, ये फ्रैक्शन दिया गया था, इसके डिनोमिनेटर को एलसीएम लेकर के हमने डिनोमिनेटर को सेम कर दिया, बराबर कर दिया। राइट, तो ये बन गया लाइक फ्रैक्शन। और जो लाइक फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होती है, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होती है। ओके, तो इस तरह से फ्रैक्शन में जो इम्पोर्टेंट बेसिक बात थी मैंने आपको समझाया। अब पुनः मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये तो ठीक है, ये आपके सिलेबस का, पाठ्यक्रम का जानकारी का एक पार्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि हम फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं। क्योंकि आगे जब आप मैथ लगाएंगे तो किसी भी मैथ के सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा रोल होता है फ्रैक्शन का, सब्सट्रैक्ट, ऐड, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन।
ओके, तो सो आप मैं समझता हूँ, पूरा विश्वास है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आज बस इतना ही। अगर आपके समझ में आ रहा है ये मेरा बेसिक मैथ में सीधा-सा मेरा प्रयास है कि मैं आपके बेसिक मैथ को पहले ठीक करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, ये मेरा प्रयास है। अगर आप बेसिक देखेंगे तो कोई बात नहीं, धीरे-धीरे आप मैथ लगाना शुरू कर देंगे। तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ अपने मित्रों को लाइक करें, कमेंट्स में ज़रूर लिखें मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। और मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। कितने मिनट का